सपने सभी को दिखते हैं मगर कुछ खास लोग ही हैं जो अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हो अगर मार्केट में एक ऐसा डिवाइस आ जाए जिससे कोई भी कहीं से भी अपनी मनचाही चीजें सपने में देख सके और अपने दिल के अधूरे ख्वाहिशों को पूरा कर सके। जानेंगे आज की वेबटून एक्सप्लेनेशन टेल्स ऑफ द अनयूजुअल की एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी ल्यूसिडिटी कंट्रोलर के जरिए। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक डिवाइस के इंट्रोडक्शन से होती है जिसका नाम था ल्यूसिडिटी कंट्रोलर। इसके काम को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ल्यूसिड ड्रीम्स किन्हें कहते हैं। तो जब हम सोते हुए भी अपने सपनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं उसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। वैसे तो ल्यूसिड ड्रीम्स काफी कम लोगों को होते हैं, मगर यहाँ ये बताया जा रहा था कि ल्यूसिडिटी कंट्रोलर की मदद से कोई भी ये कर सकता था। ये डिवाइस एक डिजिटल घड़ी की तरह हाथ में पहनकर ऑपरेट की जा सकती थी। जब हम सपने देख रहे होते हैं वो लाल रंग का हो जाएगा और जब हम असली दुनिया में रहेंगे तो वापस नीला बन जाएगा। एक बटन की मदद से इन रंगों को बदलकर इस डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये डिवाइस काफी फेमस हो चुकी थी और महंगी होने के बाद भी लोग इसे खरीद रहे थे क्योंकि हर कोई अपनी अधूरी ख्वाहिशों को सपनों के माध्यम से पूरा करना चाहता था। मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसके बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि ये डिवाइस प्रकृति के खिलाफ काम कर रही थी और इससे लोग आलसी और असलियत से दूर होते जा रहे थे। इसी के विषय में इस डिवाइस को बनाने वाली कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर जंग मुन लिम और साइकोलॉजी एक्सपर्ट प्रोफेसर डोंगह्योन ली के बीच डिबेट होती है जो काफी सारे लोग देख रहे थे। डोंगह्योन के हिसाब से ये डिवाइस मानवता का विनाश करने वाला था क्योंकि लोग अपने मुसीबतों से लड़ने की बजाय अब सोना पसंद करेंगे और अपने सपनों के लिए परिश्रम करने के बजाय सपनों में ही सब कुछ हासिल करने लगेंगे। जंगमुन उनकी बातों को टालने की कोशिश तो करता है मगर उसे भी पता था कि ये मुद्दा उतना भी गलत नहीं था और अब लोगों की राय भी बदल सकती थी। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो घर लौटकर डिवाइस की मदद से देग्योंग को अपने सपने में बुलाकर बैट से उसका सर फोड़ देता है और सपने से जागते ही उसकी डिवाइस भी नीली हो जाती है। नेक्स्ट हम जंगमुन को गाड़ी में देखते हैं जहां उसे एक कॉल आती है जिसे उठाते ही उसके चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे। कंपनी की बिल्डिंग में आग लग चुकी थी और जब तक वो वहां पहुंच पाता तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आग में ल्यूसिडिटी कंट्रोलर की फैक्ट्री और ऑफिस दोनों बर्बाद हो चुके थे। अब वो भी खत्म हो चुका था। तो अपने मन को शांत करने के लिए वो अपनी गाड़ी तोड़ने जाता है कि तभी उसे ये रियलाइज होता है कि उसने सपने वाला बटन तो अभी तक चालू ही नहीं किया था। कंट्रोलर के लाल होते ही वो गाड़ी को तोड़कर थोड़ा शांत हो जाता है, मगर उसकी ये शांति बस चंद मिनटों की मेहमान थी क्योंकि घर पहुंचते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड सॉन्ग का मैसेज आता है जो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। गुस्से से आग बबूला होकर जंगमून सपने को एक्टिवेट करता है और सॉन्ग के आने का इंतजार करता है। जैसे ही सॉन्ग उसके हाथों में बैट देखती है वो डरकर वहां से जाना चाहती है, मगर जंगवुन पागल हो चुका था क्योंकि वो सपने में सॉन्ग के साथ जो चाहे वो कर सकता था। हालांकि सॉन्ग बार बार इसे हकीकत बता रही थी, मगर इससे पहले कि सॉन्ग उसे ज्यादा कुछ समझा पाती वो उस पर बैट से हमला करके उसे जान से मार देता है। इस पॉइंट पर उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है और सरप्राइज सरप्राइज कंट्रोलर नीला था, यानी ये सपना था ही नहीं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सच्ची में मार डाला था। अपने फोन को चेक करने पर उसे रियलाइज होता है कि सॉन्ग ने उससे कभी ब्रेकअप की ही नहीं थी, वो तो बस वहां अपना सामान लेने आई थी। ब्रेकअप वाला हिस्सा उसके पुराने सपने में ही हुआ था जब उसने गाड़ी तोड़ी थी और वापस कंट्रोलर दबाते ही वो रियलिटी में वापस आ गया होगा जहां उसने सच में सॉन्ग को मार डाला। अब तक पुलिस को भी पड़ोसियों ने खबर लगा दी थी और वो उसे पकड़ने घर के बाहर खड़े थे। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और दूसरा कोई उपाय ना देखते हुए वो अपनी जान ले लेता है, लेकिन मौत होते ही उसकी नींद खुल जाती है। मुझे पता है कि अब तक आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके होंगे, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अब तक जो भी कुछ हो रहा था वो सब ल्यूसिडिटी कंट्रोलर से क्रिएट किया गया सपना था। ये डिवाइस अभी तक लॉन्च हुआ ही नहीं था, बस टेस्टिंग स्टेज पर था। सॉन्ग खुद एक साइंटिस्ट थी जिसने इसे डिजाइन किया था और जंगमून हर रोज उस पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। ल्यूसिडिटी कंट्रोलर की मदद से वो गहरी नींद सो जाता और इसकी कैपेसिटीज और खतरों को समझने की कोशिश करता, मगर हर बार उसका सपना बुरी तरीके से खत्म हो रहा था जिसमें बार बार वो अपनी ही जान ले रहा था। इस बार तो उसने सॉन्ग को ही मार डाला था। इन सब के चलते उसका शरीर भी कमजोर पड़ने लगा था। सॉन्ग उसे समझाती है कि वो चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं या उसकी जगह सॉन्ग भी एक्सपेरिमेंट में जा सकती है, मगर सॉन्ग मेन साइंटिस्ट थी और एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होते ही वो ये डिवाइस लॉन्च करने वाले थे जिससे उन्हें 25 बिलियन वॉन मिलते। तो वो कंटिन्यू करना चाहता था
खैर, रात को कैफे में वो अपने दोस्त मिनह्यूक से मिलने जाता है और रास्ते में वो एक और लड़के से भी टकरा जाता है। मिनह्यूक से अपने दोस्त की स्थिति देखी नहीं जा रही थी, मगर जंगमून को किसी भी हालत में एक्सपेरिमेंट सफल करना था, तो वो मिनह्यूक से जरूरी सेटिंग वैल्यूज पूछने लगता है, जिसे बताते बताते मिनह्यूक उसे और भी कुछ जरूरी बातें बताता है जो आपको काफी जल्द ही पता चल जाएगा। अगली सुबह वो जल्दी उठकर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार था। उसने सारे डेटा वगैरह इनपुट कर लिए थे और अब सॉन्ग को गले लगाते हुए वो गहरी नींद में चला जाता है। मगर उसके सोते साथ सॉन्ग के रंग रूप में एक शैतानी परिवर्तन आया था। वो चुपके से वहां किसी को बुलाती है और एक लड़का उससे मिलने आता है। ये वही लड़का था जिसके साथ कैफे में जंगमून टकराया था। सॉन्ग उसे इस लड़के के साथ मिलकर धोखा दे रही थी। ल्यूसिडिटी कंट्रोलर तो काफी पहले ही लॉन्च के लिए रेडी हो चुकी थी। बस वो दोनों ये सब करके जंगमून को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें उसके साथ कोई प्रॉफिट शेयर ना करनी पड़े और वो आजाद रह सके। वो दोनों नजदीक आ ही रहे थे कि तभी उस लड़के के सर पर कोई जोर से मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जंगमून खुद था, जो इतने देर से सोने का बस नाटक ही कर रहा था और उनकी बातों को सुन रहा था। उसके हाथ वाली डिवाइस नकली थी और कंप्यूटर पर दिखने वाले वेव्स तो उसके दोस्त मिनह्यूक के सपने की थी, जो उसी के बेड के नीचे छिपा सो रहा था। ये सब इन दोनों का प्लान था। असल में कैफे में मिनह्यूक ने इस लड़के को सॉन्ग के साथ बात करते हुए सुन लिया था और उसने ये अपने दोस्त जंगमून को भी बता दिया और उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि वो सॉन्ग को रंगे हाथों पकड़ सके। अब वो सॉन्ग के सर पर बैट रख कर मौत और नींद के बीच कुछ चुनने के लिए कहते हैं और अगले सीन में हम जंगमून को ल्यूसिडिटी कंट्रोलर लॉन्च करते हुए देखते हैं। उधर सॉन्ग और उसके साथी को ल्यूसिडिटी कंट्रोलर की मदद से सुला दिया गया था, तो अब उनका हश्र भी जंगमून की तरह ही होने वाला था, जहाँ सपनों से निकलने के लिए वो बार बार अपनी जान लेंगे और बार बार उन्हीं सपनों में वापस चले जाएंगे, जब तक कमजोर होते होते उनकी जान न चली जाए। ऊपरी तौर पर यह कहानी झूठ, मक्कारी और धोखे के परिणामों को तो दिखाती ही है, मगर उसके साथ साथ हकीकत और सपनों के बीच के तालमेल पर भी सवाल खड़े करती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सपने देखना बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने का। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो एक्टिवली ल्यूसिड ड्रीम करना चाहते हैं और इसके लिए वो काफी सारे नुस्खे भी आजमाते हैं, मगर इससे कभी कभी हम सच्चाई और कल्पना के बीच भेदभाव कर ही नहीं पाते। कहानी के शुरुआत में ही इस डिवाइस के भविष्य को सपने के माध्यम से ही दर्शा दिया गया है। जंगमून हर छोटी छोटी बात पर सपने को एक्टिवेट करके ऐसे गुनाह कर रहा था जो असली दुनिया में बिल्कुल गैर कानूनी था। परिणाम अनुसार उससे एक गलती हुई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि ये उसका बस एक सपना ही था, मगर अब जब ये डिवाइस लॉन्च हो ही चुका था तो ये कितनों के लिए हकीकत बन सकता था उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वैसे अगर आपके पास ऐसा डिवाइस होता जिससे आप अपने सपनों को कंट्रोल कर पाते तो आप क्या देखते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।